बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, वैसे तो ये आज के दिन का मेरा तीसरा वीलॉग है जिसमें जहाँ बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, वहीं इस प्रोग्राम में कुछ अहम बातें भी आप नाज़रीन के साथ मैं करना चाहूँगा। और मेरी आप तमाम देखने वालों से एक दरख्वास्त भी होगी कि चूँकि आज का ये प्रोग्राम बड़ा अहम है, तो आपने आखिर तक मेरे साथ रहना है। और जिस वक्त नाज़रीन मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:42 हो चुके हैं, और इस घड़ी का नाज़रीन मतलब यह है कि 48 घंटे पहले जो पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने असम्बली की डेज़ोलेशन की जो समरी गवर्नर पंजाब को भिजवाई थी, जिस पर गवर्नर की जानिब से दस्तखत करने से इनकार किया गया और ये कहा गया कि वो असम्बली डेज़ोलेशन का जो प्रोसेस है उसमें ख़ुद को शामिल नहीं करना चाहते, और जो बयान गवर्नर पंजाब मियाँ बलीग़ रहमान की जानिब से जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि मेरे दस्तखत करने से इनकार से जो आइनी प्रोसेस है उसमें किसी किस्म की रुकावट या किसी किस्म का खलल जो है वो पैदा नहीं होगा। तो 10:42 पर आइन के मुताबिक नाज़रीन, जब मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, जब मैं आपके साथ इस खबर की डिटेल शेयर कर रहा हूँ, तो पंजाब की असम्बली आइनी तौर पे डिज़ाल्व हो चुकी है। पंजाब का जो सूबा है वो इंतखाबात की जानिब बढ़ चुका है, और अब मजाज अथॉरिटी की जानिब से महज जो जिसे रस्मी कार्रवाई कहते हैं कि एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी करना, तो मजाज अथॉरिटी की जानिब से वो गज़ट नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। और इस बात का इम्कान है कि जब ये आप वीलॉग देख रहे होंगे तो या तो वो गज़ट नोटिफिकेशन पंजाब असम्बली की तहलील का जारी हो चुका होगा या फिर जारी होने के प्रोसेस में होगा। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ज़मान पार्क में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अहम रहनुमाओं पर मबनी बड़ा अहम इजलास हुआ। इस इजलास में नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने दो बड़े अहम फ़ैसले किए हैं। एक फ़ैसला तो आप नाज़रीन तक पहुँच चुका है, और दूसरा जो फ़ैसला है उसकी डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया है, और उस इंटरव्यू में इमरान ख़ान साहब ने एक बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का मुतालबा भी किया है। वो मुतालबा क्या है उस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो ख़ान साहब ने दूसरा फ़ैसला किया है कि जैसे कि अभी मैंने कहा कि पंजाब की असम्बली डिज़ॉल्व हो चुकी है, लेकिन नाज़रीन ज़मान पार्क में होने वाले इजलास में जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की डेज़ोलेशन का मामला था, उस पे ये फ़ैसला किया गया है कि चंद दिन के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को जो डिज़ॉल्व करना है उसको मौखर किया जाएगा। यानी अब ये कहा जा रहा है कि केपी असम्बली तहलील करने की जो एडवाइस है वो 18 या 20 जनवरी को वज़ीर आला महमूद ख़ान की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेजी जाएगी। और इस ताख़ीर का नाज़रीन जो एक वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती सतह पर कुछ ऐसे अमूर निपटाना जो है बाकी हैं, जिसकी वजह से ये असम्बली की डेज़ोलेशन को जो है वो ताख़ीर में डाला गया है। और जैसे ही वो अमूर जो निपटाना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत ज़रूरी समझती है उन्हें निपटा दिया जाएगा, वो फ़ैसले ले लिए जाएंगे। तो 18 या 20 जनवरी के तक जो है वो केपी असम्बली को तहलील करने की जो एडवाइस है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो भिजवा दी जाएगी। अब नाज़रीन, जैसा कि पंजाब के गवर्नर मियाँ बलीग़ रहमान साहब ने असम्बली की डेज़ोलेशन से एक तरफ इनकार कर दिया है, इसके साथ साथ नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट ने जो गवर्नर पंजाब मियाँ बलीग़ रहमान को ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्त एक वकील फैसल शबीर की जानिब से दायर की गई थी, जो कि एडवोकेट अज़हर सदीक़ ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी, उस दरख्वास्त में नाज़रीन 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। और ये नाज़रीन वही 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो इससे पहले परवेज़ इलाही की जो डी नोटिफाई करने की का जो नोटिफिकेशन था, उस दरख्वास्त पे जिस बेंच ने समाअत की थी वही बेंच जो है इस गवर्नर को हटाने की दरख्वास्त पे तश्कील दिया गया है। 16 जनवरी को नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच जो है वो वकील शबीर इस्माइल की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत करने जा रहा है। और इसमें नाज़रीन जो 5 रुकनी बेंच है, दोबारा उनके नाम हम आपको बता देते हैं। सरबराह नाज़रीन जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख साहब, उनके साथ जस्टिस चौधरी इकबाल साहब, जस्टिस मुज़म्मल अख्तर शबीर, जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस आसिम हफ़ीज़ शेख जो है इस 5 रुकनी बेंच का नाज़रीन हिस्सा होंगे।
इसके अलावा नाज़रीन अगली ख़बर वो ये है कि लंदन में आज मुस्लिम नवाज़ का इजलास हुआ, जिसकी सदारत जो है वो नवाज शरीफ साहब ने की। मॉडल टाउन में भी नून लीग का इजलास हुआ, जिसकी सदारत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। इस इजलास में नाज़रीन फ़ैसला यह किया गया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होना है, उसमें मुस्लिम नवाज़ जो है वो भरपूर जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, उसमें भरपूर तौर पर शमूलियत करेगी। अब ऐसे जब ये ख़बर मैंने सोशल मीडिया पे देखी तो उस पे मैंने कमेंट ये किया था कि ये बड़ा अर्ली फ़ैसला मुस्लिम नवाज़ ने किया है कि केपी और पंजाब के इंतखाबात में मुस्लिम नवाज़ जो है वो भरपूर शिरकत करने जा रही है। काश ये फ़ैसला जिस तरीके से पंजाब के अवाम ने पिछले 7-8 माह गुजारे हैं, अगर पहले कर लिया जाता तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन बहरहाल लंदन में ये इजलास हुआ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत, जिसमें नवाज शरीफ ने अपने पार्टी को ये डायरेक्शन दे दी है कि आप अब पार्लिमानी बोर्ड जो है तश्कील दें, जो कैंडिडेट का इंतखाब करके उन्हें टिकट भी जारी करेगा। अगली खबर नाज़रीन ये है कि कल इतवार का रोज़ है और इतवार के दिन में 2 बड़ी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। एक मुलाकात, जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो लाहौर पहुँच चुके हैं और कल शहबाज शरीफ उनके साथ मुलाकात करने के लिए आसिफ अली ज़रदारी की रहायशगाह जाएंगे। और दूसरी नाज़रीन जो मुलाकात होने जा रही है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान होगी। गो के पंजाब असम्बली तहरीर हो चुकी है, लेकिन जब तक नाज़रीन निगरान वज़ीर आला का जो है वो फाइनलाइज़ कोई नाम नहीं हो जाता, तब तक परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला के तौर पे, एक ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पे अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो जारी रखेंगे। तो कल इमरान खान और परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात होने जा रही है और ज़ाहिर-सी बात है कि मुलाकात ज़मान पार्क में होगी। उस मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आला के नाम के ऊपर जो है मुशावरत की जाएगी और इमरान खान जो हैं अपने जो नाम वो सजेस्ट करेंगे वो परवेज़ इलाही साहब को देंगे कि ये नाम जो है वो आप शहबाज शरीफ के साथ शेयर करें, हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ शेयर करें कि इनमें से किसी एक बंदे का 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं, कोई एक बंदे का इंतखाब करें जो कि पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तौर पे सूबे में जो है वो इंतखाबात करवा सके। अगली खबर नाज़रीन ये है कि मोमना वहीद साहिबा, जिन्हें नोटिस किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो आज इमरान खान साहब के सामने पेश हों, अपनी वज़ाहत दें, तो आज मोमना वहीद साहिबा तो इमरान खान साहब के सामने पेश नहीं हुई 14 जनवरी को। अब पता नहीं आप प्रोग्राम 14 को देख रहे हैं, 15 को देख रहे हैं, तो लेकिन उनकी जानिब से एक तहरीरी जवाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल को भिजवा दिया गया है। अब मोमना वहीद साहिबा का जो मौक़िफ़ रहा, उन्हें चाहिए तो ये था कि बजाय इसके कि तहरीरी जवाब भिजवाती, वो अपनी इंटेंट शो करने के लिए, अपनी बोनाफाइडे शो करने के लिए ज़्यादा बेहतर होता कि जिस तरह से कहा गया था कि ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत करें, तो ग़ालिबन ये ज़्यादा बेहतर स्टांस रहता। लेकिन बहरहाल जो तहरीरी जवाब मोमना वहीद साहिबा की जानिब से भिजवाया गया है, उसमें जो एलिगेशन उन पे लगाए गए हैं, उन तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया गया है और ये कहा गया है कि वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और अगर अवामी फ़ोरम पे मैंने कोई ऐसा बयान दिया है और मैंने कोई पार्टी डायरेक्शन की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की, मैं 11 को आना चाह रही थी लेकिन कराची में मेरे किसी अज़ीज़ की फौतगी हुई थी और कराची से जो फ़्लाइट थी वो धुंध की वजह से जो है वो नहीं आ सकी, तो मैं एतमाद के वोट लेने के प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकी। तो अब ये उनका मौक़िफ़ है, देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक्सेप्ट करती नहीं करती। लेकिन नाज़रीन खबरें ये भी हैं कि मोमना वहीद के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है नाअहली का, वो भिजवा दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और इसके अलावा जो दूसरे रुकन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फैसल चीमा, उनका भी नाज़रीन आज स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें फैसल चीमा का ये कहना है कि वो कराची से लाहौर नहीं पहुँच सके थे, जिसकी वजह से वो एतमाद के प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सके, तो उन्होंने भी अपनी वजाहत जो है पेश कर दी है। तीसरी खबर नाज़रीन कासिम सूरी साहब से मुतल्लिक है और ख़बर यह है कि जो एफ.आई की जानिब से उन्हें सहाफ़ी सलीम साफ़ी की वालदा से मुतल्लिक जो रिमार्क्स देने के ऊपर नोटिस किया गया था कि आप 11 जनवरी को पेश हों, अब एफ.आई की जानिब से उन्हें 18 जनवरी का तलबी का और वजाहत का मौक़िफ़ देने का एक और नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एफ.आई की डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि सियासतदानों को नोटिस करके उनका मौक़िफ़ मांगा जा रहा है, उनके ऊपर जो एलिगेशन है उनका जवाब मांगा जा रहा है कि आप इस कंप्लेंट के ऊपर आप मौक़िफ़ दें। लेकिन सहाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई कंप्लेंट आती है तो सहाफ़ी को, जैसे कि शाहिद असलम साहब को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, उन्हें ऐसा कोई नोटिस जारी करके उन्हें कोई जवाब या मौक़िफ़ या अपनी वजाहत देने का मौका नहीं दिया गया। तो ये आप एफ.आई की जो डिस्क्रिमिनेशन है, बल्कि एफ.आई नहीं, इसे आप पी.डी.एम की डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं कि सहाफ़ियों के साथ एक सलूक है
और अपने सियासी मुखालफिन के साथ क्या सलूक है, इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगली खबर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो ज़ेर सदारत इजलास हुआ, उसमें नाज़रीन एक फ़ैसला ये खान साहब ने किया है कि जिस तरीके से, बल्कि हमारी ये खबर की तस्दीक कर दी है जो आज का हमारा पहला वीलॉग था, कि अब तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन पे गौर कर रही है कि जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लिया है, उसी तरीके से अब शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लें। तो ज़मान पार्क में होने वाले इजलास में खान साहब ने पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुशावरत के साथ ये फैसला भी किया है कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। अब ये तहरीक इंसाफ की सतह पे फैसला हुआ है और अब ये ज़ाहिर सी बात है कि एतमाद का वोट लेने का जो अख्तियार है वो सदर मुमलिकत का होता है और सदर मुमलिकत जो है किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं होता। और अब जब सदर की जानिब से ये कहा जाएगा वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लें, तो आप देखिएगा कि पे इस फैसले को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि ये तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने फैसला किया है, तो ये सदर साहब ने फिर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह दिया। लेकिन दूसरी जानिब इस बात को जो है वो भुला दिया जाएगा कि गवर्नर ने भी, उसका भी एक ओहदा ऐसा है कि वो गैर सियासी होना चाहिए, लेकिन गवर्नर ने भी मुस्लिम नवाज़ के कहने के ऊपर परवेज़ इलाही को जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहा था। तो ज़मान पार्क में आज ये भी फैसला किया गया है। लेकिन नाज़रीन, जो गवर्नर साहब ने फैसला किया कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लें, वहाँ पे गवर्नर को मुस्लिम नवाज़ को सुबकी का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे भी नाज़रीन, अब मुझे नहीं मालूम कि किस प्रजम्पशन के ऊपर आज ये ज़मान पार्क में फ़ैसला हुआ है वज़ीर आज़म को एतमाद का टेस्ट उनका लेने का। अब इसमें बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को सदर मुमलिकत को जो है वो सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। अल्फाज पे गौर करें कि करना पड़ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जब वो डेवलपमेंट नहीं होती तो हमें कहते हैं कि ये आपने खबर दी थी तो आपकी खबर बाउंस कर गई। तो आप अल्फाज की अदायगी पे हमारे कुछ दोस्त गौर नहीं करते। हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक इम्कान का इजहार आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो खान साहब के साथ 155 MNA थे, जिसमें 7 MQM के थे, 9 MQM के थे, जो कि 164 हो जाते हैं, और 6 जो हैं वो बाप पार्टी के थे, खान साहब के 170 हो जाते हैं, और 5 या 6 जो है वो काफली के थे, एक आधा आज़ाद था, तो 177 176 का खान साहब का जब वज़ीर आज़म थे तो कौमी असम्बली में नंबर बन जाता था। अब 155 में से 20 तो मुनर्रिफ अरकान खान साहब के निकल गए और इत्तेहादी वैसे निकल गए, वो पहले मैंने निकाल दिए। तो 155 में से खान साहब के 135 बचते हैं, और उसमें से 11 लोगों के इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो चुके हैं, 2 ख़वातीन थी, उनके ऊपर नई ख़वातीन मेंबर बन चुकी हैं, और बाकी की जो 9 नशिस्तें बचती हैं 135 में से 2 फिर आप ऐड कर लें, 135 में से 11 निकालेंगे, जो जिनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए वो 124 बच जाएंगे। 2 रिज़ाइन देने के बाद नई ख़वातीन आ गई तो 126 हो गए, और फिर 7 नशिस्तों के ऊपर खान साहब ने कामयाबी हासिल की, तो वो 7 नहीं 1 काउंट होगा, क्योंकि जब असम्बली में वोट डालना है तो वो 1 काउंट होगा, तो 127 का खान साहब के पास नंबर है। अगर अदम एतमाद की तहरीक में एतमाद लेने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाकाम भी हो जाएं, तो जब रन ऑफ इलेक्शन होगा तो शहबाज शरीफ के लिए वहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला क्रिएट नहीं होगा। अब ये जो 127 का पीटीआई का नंबर है, इसमें 20 मुनर्रिफ अरकान वापस आ जाएं तो 147 का नंबर हो जाएगा। इसमें अगर खान साहब के जो इत्तेहादी हैं वो तमाम के तमाम वापस आ जाएं, काफलिक वापस आ जाए, पूरी की पूरी काफलिक, वैसे तो आधी काफलिक पीडीएम के साथ है, आधी काफलिक जो है वो अपना परवेज़ इलाही के साथ है, लेकिन वो अब आधी काफलिक भी जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर है वो अक्सरियत में वो चौधरी शुजात हुसैनी ग्रुप का है, तो वो आप नंबर निकाल दें। तो 147 में अगर MQM के 9 शामिल कर लें, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 9 से अगर कम है ज़्यादा है तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, और बाप की अगर आप 6 शामिल कर लें, GDA के 3 शामिल कर लें, पहले मैंने GDA के शामिल नहीं किए, तो 3 GDA के और 9 MQM के हो गए, 12 हो गए, 6 बाप के अगर हम डालेंगे 12 और 6 18 हो जाएंगे, और फिर 147 और 118 165 का नंबर बन जाएगा। लेकिन ये लोगों को इकट्ठा करना, क्या खान साहब कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अगर शहबाज शरीफ को हटा के इमरान खान साहब अपना वज़ीर आला या खुद वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर असम्बली की डेजोलेशन हो सकती है, कौमी असम्बली भी तहलील हो सकती है, लेकिन यह मुश्किल तरीन टास्क होगा। आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि हमारा
नंबर गेम MKM के बगैर भी सिक्योर है। हम एतमाद का वोट लेने का कहा गया तो बड़ी आसानी के साथ एतमाद का वोट जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब ने हम न्यूज़ पे इंटरव्यू भी दिया है, उसकी चंद बातें मैंने निकाली हैं। एक तो नाज़रीन खान साहब ने उसमें माफ़ी का मुतालबा किया है। उस अपना इंटरव्यू में जो वो महर बुखारी साहबा को हम न्यूज़ पे दे रहे थे, खान साहब ने कहा कि मुझ पे जो हमला करने वाले हैं उनको मैं एक शर्त पे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, अगर वो मुझसे माफ़ी मांगे। अब खान साहब ने कातलाना हमले के हवाले से कहा, जब उनसे पूछा महर बुखारी ने कि आप किससे माफ़ी का तकाजा कर रहे हैं, तो खान साहब ने कहा कि मुझे सब पता है, मेरे साथ जो कुछ किया गया वो कौन कर रहा था, जो आज़म सवाती के साथ हुआ कौन कर रहा था, जो अपना शहबाज गिल के साथ हुआ वो कौन कर रहा था। तो दरअसल ये खान साहब माफ़ी का जो मुतालबा है फ़ौज के 2 आला अफसरान से कर रहे थे। एक जो लाहौर में सेक्टर कमांडर हैं, वो जिन्होंने लंदन में आदिल राजा के ख़िलाफ़ केस भी किया है, एक उनसे माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे। और दूसरा जो मुतालबा खान साहब ने किया, जो यहाँ पे इस्लामाबाद में एक ISI के अहम ऑफिसर हैं, जिनका नाम भी खान साहब ने लिया था जब उन पे कातलाना हमला हुआ था, जनरल फैसल नसीर DG हैं, उनसे खान साहब ने माफ़ी का मुतालबा किया। तो ये खान साहब का इंतहाई ख़तरनाक मुतालबा इसे जो है वो कहा जा सकता है। कभी खान साहब उन्हें मिस्टर डर्टी हैरी कहते रहे, कभी मिस्टर X, मिस्टर Y कहते रहे। तो अब देखते हैं, खान साहब ने मुतालबा कर दिया है। दूसरा नाज़रीन, खान साहब ने कहा प्रोग्राम लंबा हो रहा है लेकिन आपने जाना नहीं। बड़ी अहम बातें खान साहब ने इंटरव्यू में की हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। खान साहब ने कहा कि बाजवा को तौसीक़ का मैंने सोचा नहीं था, और इनडायरेक्टली खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे तौसीक़ का पैगाम भिजवाया था, और इस पैगाम के 6 गवाह हैं, 2 फ़ौजी अफसरान हैं और 4 मेरे अपने पार्टी के अपने लोग हैं। और खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा को तौसीक़ देना मेरी गलती थी। अब ये खान साहब का आज का स्टेटमेंट है, लेकिन अगर 2019 का एक खान साहब का इंटरव्यू है, उसमें खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को अगस्त 2018 में, जब मैं वज़ीर आज़म बना था, तब मैंने उन्हें एक्सटेंशन देने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन आज खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने उन्हें एक्सटेंशन देने का कोई फ़ैसला नहीं किया था, बल्कि ख्वाहिश जो है वो जनरल बाजवा की थी, और इनडायरेक्टली मुझे एक्सटेंशन का जो है वो पैगाम भिजवाया गया था। और असद उमर का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसमें असद उमर साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा को तौसीक़ देने का फ़ैसला किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का था। इसके अलावा नाज़रीन, खान साहब ने एक और बात भी की कि जब मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी तो एक्सटेंशन से पहले और बाजवा था, एक्सटेंशन के बाद और बाजवा था। एक्सटेंशन से पहले जो बाजवा था बड़ा मुआविन था, बड़ा मददगार था, कोविड में हमें सपोर्ट किया, हुकूमती फ़ैसलों में, गवर्नेंस के फ़ैसलों में हमें सपोर्ट किया। तो इसमें भी नाज़रीन एक छोटा सा तज़ाद खान साहब की बात में नज़र आता है कि खान साहब ने एक्सटेंशन जो बाजवा साहब को दी थी वो अगस्त 2019 में दी थी, और जो कोविड के मसाइल शुरू हुए थे, कोविड की जो वबा पाकिस्तान में आई थी वो फरवरी मार्च 2020 में आई थी। तो वो कोविड में भी अगर खान साहब कह रहे थे कि एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा बदल गए थे, तो कोविड के बाद भी जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को कोविड के सिलसिले में, बचाव मुहिम के हवाले से, फैसला साजी के हवाले से, तो फिर वो बाद में भी सपोर्ट करते रहे। तो ये खान साहब ने आज ये भी कहा है। दूसरा, खान साहब ने ये कहा कि ये माइनस की जो पॉलिसी है, बिल्कुल खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि सियासत से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट की सियासतदानों को माइनस करने की पॉलिसी है, खान साहब ने कहा कि लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से किसी किस्म का सबक हासिल नहीं किया। खान साहब ने जिक्र किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, शेख मुजीबर रहमान का, अख्तर भुट्टी का, कि एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें माइनस करने की कोशिश की, लेकिन इनकी सियासी जमातों को जो एस्टेब्लिशमेंट है वो माइनस नहीं कर सके। अब ये जो खान साहब का अपना मौक़िफ़ है, जब खान साहब खुद वज़ीर आज़म बने थे तो खान साहब अपने सियासी मुखालफिन को, कतई नज़र आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, लेकिन खान साहब की भी अपने दौरे हुकूमत में अपने सियासी मुखालफिन को माइनस करने की भरपूर खान साहब कोशिश करते रहे। मेरा एक वीलॉग जो है वो 2019 में, जब ये मेरा ये चैनल नहीं था, एक और मैं चैनल चला रहा था और वो मोनेटाइज भी नहीं था, मुझे उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने उस अपने व्लॉग में कहा था कि खान साहब को जो फोकस करना है, बजाय इसके खान साहब वज़ीर आज़म बन के T20 मैच खेलें, 50 ओवर का मैच खेलें, खान साहब इस इनिंग्स को एक टेस्ट मैच की इनिंग्स की तरह खेलें, अपनी गवर्नेंस के ऊपर फोकस करें, आवाम की फलाह बहबूद पे फोकस करें, यह एहतसाब का मामला अदालतों पर छोड़ दें। तो 5 साल के बाद खान साहब जिन सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाना चाहते हैं, उन्हें गिरफ़्तार कराना चाहते हैं, उन्हें सियासी तौर पर माइनस करवाना चाहते हैं, 5 साल अगर गवर्नेंस खान साहब डट के कर दें, अवामी फलाह बहबूद के फ़ैसले कर लें, अवाम की माशी हालत को तब्दील कर दें, तो खान साहब के सियासी जो मुखालफिन हैं वो अपनी मौत आप मर जाएंगे, चाहे अदालतों से उनके फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ आए ना आए,
लेकिन अवाम उनको दोबारा मुंतखब नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से खान साहब ने अपने सियासी मुखालफिन को दबाने की, गिरफ्तार करने की, उन्हें माइनस करने की कोशिश की, आज खान साहब ये शिकवा इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को किसी को दबाना नहीं चाहिए। और बात मैं खान साहब के साथ एग्री करता हूँ कि जिस सियासतदान को भी, जिसने भी माइनस करने की कोशिश की, वो उतना उभर के सामने आया है। ये माजी में हमने भी देखा है और भी रिसेंट पास में भी हमने देखा है। और खान साहब ने कहा कि मैंने तो कोई मुकदमा शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान के खिलाफ नहीं बनाया था, बल्कि खान साहब ने कहा कि ये मुकदमा जो है वो पहले के थे। हालांकि खान साहब के दौर में ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ मुकदमा बना, और जो खान साहब ये कहते थे कि जनरल बाजवा एहतसाब के ख़िलाफ़ थे, तो अगर एहतसाब के ख़िलाफ़ थे तो खान साहब ये भी कहते थे कि ख्वाजा आसिफ को जो जितवाया इलेक्शन में वो जनरल बाजवा साहब ने जितवाया था। तो जनरल बाजवा अगर ख्वाजा आसिफ को सपोर्ट कर रहे थे तो ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार तो जनरल बाजवा नहीं कराएंगे, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं कि नैब जो है जनरल बाजवा के कंट्रोल में था। तो ख़बर नाज़रीन जो आपके साथ अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि खान साहब के दौर में जो एहसन इकबाल को गिरफ़्तार किया गया, जो मिफ्ता इस्माइल को गिरफ़्तार किया गया, जो राना सनालो को गिरफ़्तार किया गया, जो आसिफ अली ज़रदारी की बहन को गिरफ़्तार किया गया, जो ख्वाजा आसिफ को गिरफ़्तार किया गया, ये इमरान खान साहब की ईमा पे गिरफ़्तार हुए। ये तमाम मुकदमात जिन लोगों का मैंने नाम लिया है इमरान खान की ईमा के ऊपर बनाए गए थे। और फिर खान साहब ने आगे चल के कहा कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन भी बनना चाहिए, जिसमें किसी को एनआरओ ना मिले। तो बिल्कुल खान साहब की अच्छी बात है, ऐसा कमीशन बनना चाहिए। और खान साहब अब भी अगर इक़्तिदार में आते हैं तो खान साहब का फोकस गवर्नर होना चाहिए, ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन भी बनाएं। लेकिन जो एहतसाब का मामला है वो अदालतों पर छोड़ दें। अगर माजी में ये कह रहा हूँ कोई हुक्मरान, कोई वज़ीर आज़म बैठे नशिस्त के ऊपर, इस ओहदे के ऊपर, अगर वो सिर्फ मुखलस होकर अवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से फ़ैसले करे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसके सियासी मुखालफिन अपनी सियासी मौत अपने आप मर जाएंगे और अवाम उनको वोट भी नहीं करेंगे, अवाम उनको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। और फिर खान साहब ने कहा कि इसी इंटरव्यू की एक और बात खान साहब ने कही कि अगर एहतसाब ऊपर से हो तो नीचे खौफ फैलता है। और ये इंटरव्यू देते हुए खान साहब ने एक और बात की निशानदेही की कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो बलूचिस्तान से कस्टम के हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बलूचिस्तान में जो कस्टम का अदना से अदना भी ऑफिसर है वो भी एक महीने का 1 करोड़ रुपये कमाता है। यानी वहाँ पे एक कस्टम का जो कलेक्टर है वो सालाना 12 अरब कमाता है। तो नवाज शरीफ के खिलाफ तो 12 अरब का केस था। अब कितने नीचे कलेक्टर बैठे होंगे, कितने नीचे ऐसे ब्यूरोक्रेट बैठे होंगे जो अरबों रुपए का पाकिस्तान को चूना लगा रहे हैं, पाकिस्तान को का पैसा लूट कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ सबसे पहले फोकस करना, अगर गवर्नेंस बेहतर हो, फैसले बेहतर हो, तो सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। तो पाकिस्तान करप्शन के इस नासूर से जो है वो निजात हासिल कर सकता है। और तीसरा, खान साहब ने इस इंटरव्यू में ये बात कही कि अब मुझे अगर मेजॉरिटी ना मिली, वाज़ेह अक्सरियत ना मिली, तो मैं ऐसी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये है नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।